प्राइमरी की पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं ठीक था ना, इसको मैं हार्ड कहूंगा, क्योंकि ये पेपर जो था कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था, ठीक था। और मॉडरेट भी इसलिए बिल्कुल इजी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है पेपर बहुत इजी था। पेपर बहुत इजी नहीं था, क्यों? क्योंकि जब भी किसी परीक्षा में आपको 5 ऑप्शन देखने, सबसे खतरनाक जो ऑप्शन होते हैं वो चौथा और पांचवा होता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से हो ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस परीक्षा मैंने देखा, प्राथमिक की परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे का इनमें से एक से अधिक। खासकर पॉलिटी की अगर बात करो तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एक से अधिक ऑप्शन सही है। सेकंड थिंग्स में बात करूं तो सबसे पहले मैं इसका पेपर का रिव्यू करता हूं आपका, कि इस बार मैंने खुद भी परीक्षा दिया था। और देखिए बीपीएससी का प्राइमरी के इंग्लिश की पेपर मेरे हाथ में है, और इंग्लिश का स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो बिहार का है वो पेपर कहीं ना कहीं ईजी रहता है। हाँ ये है कि पेपर अगर आपको ठीक ठाक इंग्लिश आती है, क्योंकि ग्रामिकल पोर्शन नहीं, बिल्कुल बहुत ही आर्टिकल या बहुत ही छोटे टॉपिक पूछे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं आपके, अगर थोड़ा भी समझ है तो आप आसानी से 8 क्वेश्चन आए थे इस बार, 8 में से 6-7 आसानी से बना ले जाएंगे। सेकंड थिंग्स मैं बात करूं तो हिंदी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड थी। कुछ लोग, मैं आपको बताऊं कि आप देखना कि इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स 9 नंबर भी नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि जिसकी इंग्लिश भी वीक है या फिर हिंदी भी उसको लगा कि हिंदी में क्लियर कर लेगा, हिंदी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि रचना वगैरह भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है। जैसे एक क्वेश्चन था आपका ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक, ये सब क्वेश्चन ज्यादातर कैंडिडेट को नहीं आते, साहित्यिक क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन था कला का जीवन उदय, इनमें से एक से अधिक, इस तरह करके जो कथन टाइप के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग सकते हैं सेंटर के बाहर, लेकिन जब आप पेपर को एग्जाम हॉल में प्रेशर के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर आपको कठिन लगता है, कहीं ना कहीं पेपर आप। ग्रामिकल क्वेश्चन की बात करूं तो ग्रामिकल क्वेश्चन सही था, संधि से क्वेश्चन थे, समास से थे, उपसर्ग से थे, और कुछ क्वेश्चन आपकी रचना से डाल दिए गए थे, जो रचना वाले क्वेश्चन थे, साहित्यिक क्वेश्चन थे। ये 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं पेपर को, हिंदी के जो पार्ट को कहीं ना कहीं काफी टफ किया है। लेकिन हाँ ज्यादातर कैंडिडेट्स का, क्योंकि क्वालिफाइंग था तो ज्यादातर कैंडिडेट्स का आसानी से 9 नंबर बन भी रहे, लेकिन कुछ हो सकता है कैंडिडेट्स ऐसे भी थे, क्योंकि पिछली बार भी कई कैंडिडेट ऐसे थे जो 100 में से 30 नंबर, 4800 के आसपास कैंडिडेट्स थे जिनका 100 में से 30 नंबर भी नहीं ला पाए थे वो। अब मैं बात करूं अगर जो जर्नल वाला पेपर है जो कॉमन, वो उसकी अगर बात करूं, देखिए मैथ का जो स्टैंडर्ड था वो मैथ का कहीं ना कहीं मैथ ठीक थी, ना टफ थी ना इजी थी मैथ का जो स्टैंडर्ड, क्योंकि देखिए हम पेपर को पीआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैथ कहीं ना कहीं काफी सही थी, और मैथ में भी कैंडिडेट्स का कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर हुआ भी है ज्यादातर कैंडिडेट्स का। उसके बाद साइंस के भी क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ रखी तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाए होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो आप इजीली तरीके से साइंस के क्वेश्चन को कर पाए होंगे। सेकेंड थिंग, क्योंकि साइंस के खासकर बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा थे, और फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ ही थे, लेकिन थे केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कुछ थे। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का पेपर जो था हमारा, करंट बहुत सही थे। मैं बहुत सही इसलिए बोलूंगा, क्वेश्चन को करंट के जो बड़े इजी क्वेश्चन जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा चर्चा में थे पिछले 6-7 महीने में, वो क्वेश्चन पूछे गए। और साथ साथ एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में था, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। अगर आप खुद भी गूगल करोगे तो आप देखोगे, गूगल में आपको करके साजी केवी आ रहा है इसका आंसर, लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया वो के सीतारामन दिया। तो कहीं ना कहीं इसके कॉमन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। कॉमन क्वेश्चन थे, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब जो ये देखिए इटली प्रधानमंत्री क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि G20 में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस था तो ये थी, जॉर्जिया मेलोनी थी। ऑप्शन भी इस तरह से बनाए गए, देखिए जॉर्जिया मेस्कॉनी, जॉर्जिया मेलोनी, जेनोलिया मेलोनी, यानी कि अगर आपको सिर्फ जॉर्जिया पता है या फिर आपने मेलोनिया वर्ड रट के रखा है तो आप इजीली तरीके से क्वेश्चन गलत करके आएंगे, लेकिन आपने पूरा कर रखा है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। क्वेश्चन था कि 5वीं बाघ रिपोर्ट 2022 में जो आई थी, जुलाई में प्रकाशित हुई थी, 22 की रिपोर्ट लेकिन जुलाई में आई थी। अगर जुलाई करंट अफेयर्स आपने पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे। बाघों की संख्या ओवरऑल इंडिया में कितनी है। ऑप्शन इतने पास करके रखा उन्होंने, 3167, 3267, 3067, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब सोचो अगर आपको सिर्फ 67 याद है, आप आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से गलत किए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आपने आसानी तरीके से गलत किया होगा, क्योंकि देखिए पेपर में क्या होता है, जब देखने को क्वेश्चन इजी लगता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आपको देखने को मिले होंगे जिनको पेपर देने के बाद लगा होगा पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन जब वो सेंटर से बाहर निकले होंगे, यूट्यूब से कहीं से देखा होगा तो उनको लगा करे बाप रे ये तो क्वेश्चन मेरे को आता था, ये गलती कैसे हो गई, अरे ये तो मेरे क्वेश्चन आता था, ये कैसे गलत हो गया। इस तरह से करके हम 8 से 10 क्वेश्चन आप जब बाहर यूट्यूब से मिलाएंगे तब आपका गलत हुआ होगा। फिर आपने जब आंसर की से मिलाओगे फिर 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे अकॉर्डिंग टू यूट्यूब।
तो इस तरह से करके पेपर, आप जितना पेपर इजी होता है उतने ही क्वेश्चन ज्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं। तो पेपर हार्ड होता है तो कहीं ना कहीं पेपर सबके लिए हार्ड होता है, तो वहां ज्यादा मुझे लगता है बेनिफिशियल होता है कैंडिडेट्स के मार्क्स गेन करने में। इजी पेपर को हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं काफी आसान आसान क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं, ये सबके साथ होता है, ये बेसिक एक कहीं ना कहीं ह्यूमंस कॉमन एरर का ही हिस्सा है। इस बार पेपर में कुछ बीपीएससी की तरफ से कुछ बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन डाल, पिछली बार जो पेपर मैंने पिछली बार भी दिया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था मेरा पिछली बार का स्कोर क्या था। इस बार क्या जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन कुछ ज्यादा डाल दिए गए थे, मैंने ज्यादा इन द सेंस कि 5 से 7 क्वेश्चन इस बार परीक्षा में थे। कहीं ना कहीं अगर आप अदर स्टेट से, तो आपने इस बार भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा था इस बार बिहार स्पेशल, और जो भी क्वेश्चन थे लगभग गेस में किया मैंने, कुछ सही हुए कुछ गलत हुए, दोनों चीजें थी। एक क्वेश्चन पिछली बार का ही रिपीटेड मुझे देखने को मिला, महात्मा गांधी एंड बिहार सम एसोसिएशन से लेखक कौन है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया। जो पेपर था वो कहीं ना कहीं ज्यादातर पुराने एग्जाम्स का रिपीटेशन था, खासकर बीपीएससी एग्जामिनेशन का, इस तरह से करके जो पेपर बना था। और एक क्वेश्चन आपसे मैं और शेयर करूंगा, पॉलिटी को मैंने बता दिया, पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन सब में ऑप्शन डी थे, ऑप्शन डी यानी एक से अधिक। अब एक क्वेश्चन था, चुप रहने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है, किसका अधिकार है, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, मूल अधिकार, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ज्यादातर कैंडिडेट्स ने चूज किया होगा सामाजिक अधिकार, लेकिन कानूनी अधिकार है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था, जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 19A के तहत, लेकिन इसी प्रेस की स्वतंत्रता जो है, इसी क्वेश्चन को हल्का सा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट घुमा दिया ताकि कैंडिडेट कंफ्यूज हो और इस क्वेश्चन को गलत कर जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो थे जो किसी को नहीं आ रहा है, तो वो सबके लिए था। और मैं डिस्कशन करूं तो पिछली बार भी एक ध्येय वाक्य पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य क्या है, इस बार भी पूछा गया। इस बार पूछा गया कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। साथ साथ मैं फिर डिस्कशन करूं तो पेपर का स्टैंडर्ड काफी ठीक था। और मैं एट लास्ट आपसे अगर अपने स्कोर की बात करूं, देखिए कुछ क्वेश्चन में रीजनिंग का भी डिस्कशन कर लूं, फिर बताता हूं आपको मेरा स्कोर बेसिकली कितना है। रीजनिंग की क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि कांच का संबंध अगर बालू से है तो कागज का संबंध किससे होगा। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे खिड़की, सेकंड इसका ऑप्शन था दर्पण, और एक ऑप्शन था पत्थर। अब ज्यादातर कैंडिडेट्स इसका ऑप्शन लगाया होगा खिड़की, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार कांच बालू से संबंधित, सिर्फ खिड़की दिमाग लगाया होगा कि कागज कहीं ना कहीं लकड़ी से ही बनता है, ऐसा कुछ शायद दिमाग में आया हो, लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। हमको लगता है कि कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से होगा क्योंकि दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और भी रीजनिंग में था जो ज्यादातर कैंडिडेट्स ने नहीं बनाया। क्वेश्चन क्या था, 65 ट्रिंगल टाइप में, टी टाइप में दिया था। क्वेश्चन था आपका 65 और 56, उसका आया था 9, और दूसरा था 83 38, उसका आंसर आया था 7, और तीसरा था ऑप्शन 71 17, उसका आंसर सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन मैंने भी कई बार ट्राई किया, एट लास्ट नहीं बना, ज्यादातर कैंडिडेट्स का नहीं बना होगा इसका। लेकिन जो आंसर था, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर था बेसिकली 3। एक और क्वेश्चन था आपका जो ज्यादातर कैंडिडेट से नहीं बनाया, एक क्वेश्चन था आपका अगला इसी में कि ये है, एक मिनट दिखाता हूं आपको। हाँ, एक क्वेश्चन था अगर कूट का था, अगर टी को 33 लिखा जाए और 8 को 67 लिखा जाए तो ATE यानी 8 का किस नंबर से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले कहीं सॉल्व किया था या देखा भी था, लेकिन उस टाइम पे मुझे बना नहीं। एट लास्ट मैंने गेस किया और गेस मेरा सही भी लगा, 56 इसका एग्जैक्ट आंसर था। आप भी लगा के अगर नहीं आया तो आप फिर से बाद में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, इसके पीछे क्या लॉजिक, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। इनमें वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कहीं ना कहीं भिन्न है, कम से कम मेल खाता है, कॉम्बिनेशन है। गुलाब, गेंदे के फूल, कमल। मैंने इसका ऑप्शन चूज किया था इनमें से एक से अधिक, मुझे लगा कि शायद सभी फूल से इसलिए ये हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन दिया गया वो कमल दिया गया। मुझे नहीं पता इसका किस बेस पर दिया गया। ये सब ओवरऑल था, ओवरऑल पेपर का रिव्यू। अब मैं आपसे अगर मार्क्स शेयरिंग की बात करूं तो जो मेरे बेसिकली मार्क्स हैं, मैं अगर क्वालिफाइंग की बात करूं, जो क्वालिफाइंग इंग्लिश एंड हिंदी था उसमें मेरे मार्क्स बन रहे हैं 22। अगर आपका स्कोर हिंदी और इंग्लिश में 15 से लगाकर 20 के बीच में है तो दैट्स गुड स्कोर, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि बहुत हमको क्या था, क्वालिफाइंग करना था 9 नंबर, तो मैंने स्पीड से लगाकर 8 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया और तुरंत इसको फिल कर दिया फुर्सत पाया, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा जो टाइम देना है मुझे पिछले पार्ट में देना है और अगले पार्ट में टाइम देने से मुझे मतलब नहीं।
अब मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो सेकंड पार्ट में मेरे बन रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग 81 स्कोर। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, और उसके हो सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने गूगल भी सर्च किया तो वो क्वेश्चन आपको कॉमन नंबर मिलेंगे, लेकिन ऑफिशियल आंसर किस 81 बन रहा है, आपका कितना स्कोर बन रहा है आप जरूर कमेंट करिएगा। और इस स्कोर कहीं ना कहीं स्कोर मुझे ठीक ही लग रहा है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अब देखते हैं कि एक्चुअल इसकी कट ऑफ कितनी की जाती है, क्या स्कोर के साथ कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। लेकिन क्योंकि इस बार सीट भी कहीं ना कहीं कम है, कम इन द सेंस कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 1088 सीटें और ओवरऑल 9000 कुछ सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में काफ़ी चेंजिंग आपको पिछली बार की तरह देखने को मिलेगा। पिछली बार तो 67 गई थी मेल की और 57 गई थी फीमेल कैंडिडेट्स की, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपको पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा। आपका स्कोर कितना है आप जरूर कमेंट करके बताएं, और जिससे कि मुझे पता चले कि आपका स्कोर बेसिकली इस एग्जामिनेशन में कितना जा रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।